चलिए डालिएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, डालिएगा हेडिंग लिंग। लिंग हेडिंग डालिएगा लिंग। कोई कुछ कह रहा है क्या? पर ना कॉपी को कैसे रखना है? मरमे है शुरू हो जाए मोहब्बत। लिंग, पहला क्वेश्चन, लिंग का शाब्दिक अर्थ। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। लिंग को इंग्लिश में, अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे, जेंडर। स्पेलिंग ठीक है? लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। परिभाषा बाद में इसके ट्रिक बता देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। परिभाषा लिखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री, पहले हम स्त्री लिखते हैं, हम सम्मान हो देते हैं। स्त्री या पुरुष के होने के जाति का बोध हो। स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष के होने, स्त्री या पुरुष के होने की जाति का, होने की जाति का बोध हो, होने की जाति का बोध हो, उसे लिंग कहा जाता है। खड़े, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष, जिन संज्ञा शब्दों से, मौसम खराब हो गया, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष के होने की जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष की होने की जाति का बोध हो, उसे उसे लिंग कहा जाता है। अगली जानकारी मेंशन करिएगा प्यारे। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो लिंग होते हैं, दो लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो लिंग होते हैं। सर जैसे हम आपको बिना देखे सुने पढ़ाते हैं ना, ऐसे सब आपको भी याद रहना चाहिए। समझ पा रहे हैं? और ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं, सिर्फ एक बार आप मन से पढ़ें बस।
एक बार बोले, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह, पहचान, चिन्ह। लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं ना बाबू। बोलेगा जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष के होने के जाति का बोध हो, उसे लिंग कहा जाता है। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं। अब देखिएगा कैसे नोट्स को डिजाइन करेंगे, हम भी छपा लेते हैं। अच्छा, यहीं पर ऐसे खटाक एक तरफ और दूसरी तरफ यहीं पर खटाक। एक तरफ लिखेंगे पुल्लिंग और एक तरफ लिखेंगे प्यारे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और एक तरफ लिखेंगे प्यारे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बहुत आसान सी प्रक्रिया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में सब कुछ वही रहेगा, मात्र वहां से क्या कट जाएगा? स्त्री। आपको ये पढ़ाते हैं ना, अभी लिखेंगे नहीं, इसका परिभाषा क्या बन जाएगा? जिन शब्दों से या जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध उसे पुल्लिंग कहा जाता है। बोल दीजिए हिंदी भगवान की जय। इसमें लिखेंगे, आगे लिखिएगा। हिंदी स्त्रीलिंग है, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम हमेशा है। हिंदी महारानी की जय। प्लीज कम द पॉइंट। अब इसमें लिखिएगा, जरा नोट्स बना लीजिए। नहीं आप कहते हो सब जितने टीचर हैं सब बढ़िया नोट्स बनाते हैं राजा सर को छोड़ करके, और हमको लगता है हमसे अच्छा किसी का नोट्स से नहीं होगा। मैं बाबू गलत तो नहीं है? जितना अच्छा हमारा स्टूडेंट नोट डिजाइन करता है उतना शायद किसी का डिजाइन क्या होगा। और किताब का कोई भाषा है हमारे पास, लिखेंगे पुल्लिंग में ऐसे करके लिखेंगे जिन संज्ञा शब्दों से, हम दिमाग में नोट्स बनवाते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से। अब घोंचू बन के पढ़ियो तो पूरी जिंदगी घोंचू बने रहियो। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जिन संज्ञा शब्दों से केवल, जिन संज्ञा शब्दों से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो, पुरुष जाति के होने का बोध हो, पुरुष जाति के होने का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से केवल, जिन संज्ञा शब्दों से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग में लिखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से केवल स्त्री जाति का, जिन संज्ञा शब्दों से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। सर पढ़ाई को हमेशा लॉजिकल वे में पढ़ा जाता है। किस वे में? ये लॉजिक है, सारा बात वही है, मात्र थोड़ा थोड़ा चीजें क्या हो रही है, बदल रही है। किसी को कोई तनाव तो नहीं है। अब एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से। डालिए गाइडिंग पुल्लिंग शब्द की पहचान। पुल्लिंग शब्द की पहचान डालिएगा हेडिंग प्यारे, पुल्लिंग शब्द की पहचान। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द की पहचान। पुल्लिंग शब्द की पहचान, उसके बाद विवरण चिन्ह लगावेंगे।
यानी अब इसके बारे में विवरण दिया जाएगा। लिखेगा पंडित एक सेकंड, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद, हम एक कोचिंग में पढ़ाने जाते हैं, वहां के टीचर हमसे मिल करके एक बात पूछने लगे, कहे सर जो आप अपना पूरा नाम लिखते हैं वो पहले पंडित लिखने का क्या मतलब है, बाद में राजा लिखते हैं, राजा आपकी उपाधि है क्या? हमने कहा ये नालायक कहीं का, ऐसा सवाल पूछेंगे। चलिएगा, पंडित कामता प्रसाद या गुरु कामता प्रसाद के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद, अगर प्रा पे आ की मात्रा लग जाएगी तो उस प्रसाद का मतलब महल हो जाता है, और ये प्रसाद क्या है? केवल कृपा है। जैसे कहते नहीं गुरु जी हमें आपका प्रसाद मिल जाए, वैसे हम देते नहीं, हम लस्सी देते हैं। आगे देखिएगा, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार, सर आप विश्वास करिए हमसे पढ़ने के बाद कभी कच्चा नहीं खाओगे। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार ब्रैकेट में लिखेंगे प्यारे, कुछ अपवादों को समानतया, कुछ अपवादों को छोड़कर, समानतया 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 कुछ अपवादों को छोड़कर, और इसकी ट्रिक हम बताएंगे, बता चुके हैं ना, अच्छा और अच्छी। लेकिन हम टीचर बन गए तो सब पढ़ाएंगे। देखिए गप्पा, पुल्लिंग हेडिंग क्या लगा रखे बोलिएगा बार, पुल्लिंग शब्द की पहचान, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार ब्रैकेट में कुछ समानतया कुछ अपवादों को छोड़कर प्यारे, अब हम जिनका जिनका चर्चा करने जा रहे हैं वो सब के सब पुल्लिंग होते हैं। पहली बात, दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम, कोई भी दिनों के नाम होगा वो हमेशा पुल्लिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल सोमवार, सोमवार, मंगलवार, सोमवार मंगलवार, बुधवार, अब पूरा दिन नहीं लिखना है, बस समझ गए ना, बुधवार, दो से ज्यादा एग्जाम्पल हो जाता है तो आज नहीं लगाते हैं, इत्यादि लगाते हैं। बुधवार के बाद क्या हो जाएगा? शनिवार, उसके बाद लिख दीजिएगा इत्यादि। दो या दो से ज्यादा एग्जाम्पल होगा तो क्या बोलेंगे? इत्यादि। दो से ज्यादा, दो से ज्यादा ना लिखवाया है कहीं आपको, शायद समास, बहुत सही नहीं बाबू को, तू घर में पढ़ता होता है क्या? तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम सही है, बाकी तो अच्छा है, बिचवा बिचवा भवन क्या जाता है, उल्टा का सीधा बताने लगता है, भाई को बहन बोलने लगेगा। दिनों के नाम सोमवार मंगलवार, सर दिनों के नाम, अब देखो हमारा ट्रिक लगा, सोमवार अच्छी है, सोमवार अच्छा है, मंगलवार अच्छी है, बुधवार अच्छी है, लेकिन टीचर है सब लिखवाना पड़ रहा है पूरा ग्रंथ। दिनों के नाम के बाद लिखेंगे प्यारे महीनों के नाम, महीनों के नाम। अब जनवरी फरवरी नहीं लिखेंगे, यह अंग्रेजी महीना का नाम है और आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लिखेंगे इसमें हिंदी महीना, चैत्र ज्येष्ठ आषाढ़ भादौ श्रावण कुआर कार्तिक अगहन पूष, लिखेंगे चैत्र। चैत्र अच्छी है कि अच्छा है? गांव का चैत लागा है, हाँ अभी तो जेठ है। चैत्र, आषाढ़, श्रावण, देखा गांव कहा थे सावन लागा है, हाँ जब झूला नहीं पड़ता है उसमें बसंत पंचमी पे गुड़िया होती है ना एक त्योहार, नाग पंचमी, हाँ नाग पंचमी, तो उसमें झूला उला चलता नहीं है कि पटना पर मणि पर्वत पे हम सखी झूले जावे ना, राधा झूला में कृष्णा झूले, ये सब लड़कियां और क्या गाती रहती हैं, लड़कियों को तो कोनो काम नहीं रहता है। पटना पड़ा रहेगा, लड़को लड़कवा घुमाओ का बोलते उसको, नहीं दखनी पेंगी मारते हैं, पोंगा मारते हैं, हाँ एक लोग पहले टिकुई देते हैं
लंपता बात ऐसे दो बार ऐसे स्पीड बढ़ा मत मत करा तो वहाँ पे जो लेडीजिया बैठ जाती है शाम को, लेडीज जो भाभी भाभी तो सब यही गाना गाती हैं। आगे देखिएगा। तो महीनों के नाम जैसे चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भादो यानी इसको कहते हैं भाद्रपद इत्यादि। कोई भी महीना होगा इत्यादि। किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना? और अब बोल जाना तो अच्छा अच्छी लगा देना। श्रावण अच्छी है कि श्रावण अच्छा है? अच्छा है। भादव अच्छा है कि अच्छी है? भादव अच्छी है। खराब लग रहा है बोलने में, सूट नहीं कर रहा है। अच्छा के साथ अच्छा लगे तो पुल्लिंग और अच्छी के साथ अच्छी लगे तो स्त्रीलिंग। अब बोला देखिएगा, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं प्यारे। फॉर एग्जाम्पल भारत, अमेरिका, चीन, जापान, इंडोनेशिया, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल, इराक, बगदाद। ठीक है, दो चार चीज लिख लीजिएगा। दिनों के नाम भारत, ये अपना भारत है, पहले लिखेंगे भारत। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता से दिल्ली का वास्ता ना थे। बहुत सही, शानदार। 1911 में भारत जापान। लड़कियां कोनो दिमाग तेज होता है, नहीं लड़के दिमाग उससे तेज होता है, लड़कियां दिमाग तेज होता है, इनको लड़के लोल बना देते हैं। भारत जापान अमेरिका, भारत जापान लिख लीजिएगा अपने मन से। आपको जो देश पसंद हो लिख लो, सोनिया गांधी वाला। अमेरिका, इंडोनेशिया इत्यादि देशों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो लोग सोचते हो साले का रटा रहा थे। आगे देख लीजिएगा। देशों के नाम के बाद पर्वतों के नाम। हम जहाँ पढ़ाने जाते हैं ना, वहाँ के लोगों को ये नहीं मालूम कि हम मास्टर हिंदी भी पढ़ा लेता है। और एक दिन हम शुरू हो गए, कह रहे हैं सर आप हिंदी भी पढ़ा लेते हैं क्या? हमने कहा नहीं, ट्राई कर रहे थे आज। एक मैडम पूछ रही भूगोल पढ़ा लेते। हाँ, एक मैडम पूछ रही भूगोल पढ़ा लेते हैं। एक दिन फिर हमने कहा ऐसा है, कल हमारी हिस्ट्री की क्लास लगा दीजिएगा। सर लोग कहते हैं क्या क्या पढ़ा लेते हैं? हम सब नहीं पढ़ा लेते हैं। जो हम पढ़ा लेते हैं बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। हमने आपसे कब कहा हम सारी जीएस पढ़ा लेते हैं? हमने कभी कहा है? हाँ, मैं हिस्ट्री बहुत शानदार पढ़ाता हूँ, मैं पॉलिटी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, मैं लगभग इंडियन ज्योग्राफी भी काफ़ी अच्छा पढ़ाता हूँ, मैपिंग हमारी बहुत शानदार है, और ये मान के चले आने वाले समय में मैं इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में जैसे हिमालय, कई हिमालय कितने भागों में बांटा गया है? 8। यह देखा बहुत मारेगी तुमको। उसमें नहीं लेते हिमालय में। किसमें? सुनिए ना, बांटेंगे भाई। कुछ तो रुक जाओ, जो इनका ये जो ने गुरु जी से पढ़े पहले इनको समझाते, हमें सिखाने लगे हैं। अच्छा, हम ही बताए, हमें सिखाने लगेंगे। किसको नहीं लेते हिमालय के पार्ट में? ऊपर ट्रांस हिमालय। लेकिन जब हम बोलेंगे हिमालय का वर्गीकरण भौतिक आधार पे तो 4 आंसर बोलेंगे, ठीक है, 3 नहीं बोलेंगे। देखिएगा, फिर प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में बटा गया है? 4 उसमें भी 5। क्यों? हुमायूं, नेपाल, पंजाब और पंजाब नहीं, और आसाम हिमालय। शानदार। चलिए ना कटाए रहो तुम। 5 बताया तो। चलिए पॉइंट। पर्वतों के नाम में देखिएगा, हिमालय सबसे ऊपर, हिमालय को क्या कहते हैं? ये कौन हिमालय है? सबसे ऊपर वाले हिमालय को कहते हैं ट्रांस हिमालय। ये ठीक है, आपको बाद बताएंगे। और उसके बाद जो हिमालय आता है उसको कहते हैं बृहद हिमालय। उसके बाद जो हिमालय आता है उसको बोलते हैं लघु हिमालय। और सबसे नीचे वाले को शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? अब बृहद हिमालय में हमेशा बर्फ से ढका रहता है, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं। किस हिमालय में? बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। चलिए, ट्रांस हिमालय ऊपर वाला, उसके नीचे है बृहद, उसके नीचे है लघु, उसके नीचे है शिवालिक। समझेगा? पर्वतों के नाम में लिखेंगे हिमालय, हिमालय, कैलाश जहाँ शंकर जी रहते थे अपने सरवाइन में, लिखे सरवाइन बोले
कैलाश। सर इनकी समझ पता नहीं ठीक नहीं थी, समझ समझ थी नहीं कह रहा नहीं थी। सरमाइन नहीं जानते आप लोग? साले को सरमाइन कहा जाता है। जैसे सरमाइन नहीं जानते तुम लोग, सब तुमको सरमाइन का परिचय दे रहे हैं। जब शादी होगी, शादी तो जब दुल्हा की गाड़ी सबसे पहले द्वार पूजा पे जाती है, कहाँ जाती है? द्वार पूजा पे, द्वार उपचार पे। हाँ, तो कभी कभी कोनो लड़की वाले के घर ऐसी जगह रहती है वहाँ कारे नहीं जाते, कोलिया से कोलिया रहती है। क्या रहती है? तो दो चार लोग पहले से आ जाते, उनका मुंह तक नहीं लाते करे जीजा कहे पे बैठा है मले जा पूरे दे भाई अंकल लाते हैं इतने जोर पर हाथ पट्टी के भरा है सुनिए, जब कोलिया नहीं जाती ना तो उस समय दुल्हा मतलब राजा तो नहीं जाती है ना, तो क्या होता है बाबू, वो दुल्हा ड्राइवर थोड़ा लौंडा रहता है, कहते अच्छा कोशिश कर रहे हैं चढ़ाने की, चाहे गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी उसकी रहती नहीं है, गाड़ी तो मालिक की रहती है, ससुरा ड्राइवर है, चाहे गाड़ी में खरोंच लग जाए साइड से निकालेगा। अब पता है जैसे अब जीजा लोग को पैदल चलेंगे आगे आगे, जीजा लड़के के जीजा का उस दिन बहुत चल था, तो पूरा 3 स्टेप में जैसे अस्थाना सर पहनते हैं, कोट में अस्थाना सर ब्लेजर नहीं पहनते, कोट पैंट या ब्लेजर जो भी रहता है, हाँ पूरा पहने रहते हैं। हाँ बास्केट अंदर वाला, मतलब 3 पीस में बास्केट आ गया नालायक, और का 3 पीस में क्या आता है, फिर 5 पीस। सबसे पहले ऊपर कुटिया रहेगा, उसके नीचे बास्केट रहेगा, उसके नीचे शर्ट रहेगा, बनियान रहेगा, हो जाएगा 4-5 पीस तो पता है एक बार एक जगह बराती गए, सुनिए ना, और लड़कवा का जीजा एकदम मार जमाए उमाए, और जो नाचने वाचने वाला था उसको पैसा निकाल के, अब कुछ देर बाद देखे तो लड़का जीजा गटर के अंदर अब गटर के अंदर मैं ऐसे कर रहे हैं टाई वाई लगा के गटरवा के अंदर ऐसे चुबुक चुबुक कर रहे थे, उनको निकाला गया गटर से, कह रहे जीजा जी ससुरा। अब मेन मौके में गटर में चले गए, मतलब द्वार पूजा में गटर के अंदर जीजा, और जीजा एकदम दुल्हा के बगल में बैठे कहते हैं हमारे जीजा जी, मतलब वो जीजा के जीजा हैं, अब गटर के अंदर चले गए। और एक बार वही गाय बंधी थी, क्या बंधी थी? गाय। अब भीड़ को देख के गैया खूब बुमबुआए, बुमबुआ के सर मर गई एकदम से, उसका पेट देखी, कुछ देर बाद ऐसे फूल आया, अब कुछ देर बाद देखी तो मर गई गई है। कुछ गाय भड़कती उड़कती है देख के पब्लिक को, समझ पा रहे हैं ना। और जैसे दुलावा जैसे गाड़ी से उतरेगा तो 2-3 लड़कियां आएंगी झावला वाला पहन के अब बहुत स्टाइल में एकदम माँ कुमकुम मतलब आप समझ ही रहे हैं, सब लगा बिगा के आएंगे दुकानदार। जैसे कुछ दुल्हा जैसे शर्माता है, अब मैं दुल्हा बन जाएगी शर्माएंगी, हम नहीं शर्माएंगे, हालांकि हमको कोई दुल्हा बनाएगा नहीं, बात इस बात की है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। तो जब लड़की 3-4 की आएगी तो लड़की की बहन आएगी, और उसके बुआ की बिटिया, मामा की बिटिया, मौसी की बिटिया सब आएंगे उस दिन, जीजू ससुरा कहीं का आएंगे प्लेट में रसगुल्ला लेकर के, क्या आएगी? हाँ, और उसके बाद जैसे जीजा कहाँ से निकलेंगे, प्लीज जीजू लेना पड़ेगा नो बहुत जीजा जी शर्माते, जीजा जी देखिए ना, जीजा जी ऐसे कहेंगे नहीं नो नहीं बोलेंगे प्लीज इस पे जीजा बार बोलेंगे कि यार ठीक है। जीजा का जो हेल्पर रहता है, दोस्त यार बगलिया रहता है ना, ले यार ठीक है, सोचते कहीं रसगुल्ला चुआ दे, कहीं सलाद बना के, नहीं जीजा नो नहीं बोलेंगे लेना पड़ेगा एक बार हम गए थे तो हमने दूल्हा से कहा छोड़िए मेहरारू बाद में ले चलो, पहले नहीं ले चलो। हमने कहा 2 राउंड लगाओ, कहीं मतलब हमने कहा 1 राउंड में इनको भराओ, सबको भर दो, अब गाड़ी छोड़ आओ घर, और के बाद फिर लेके आ जाना, तब तक रात भर वहाँ रहे, कल मुलाकात करते हैं इनसे नो नहीं बोलेंगे यस बोलेंगे बहुत लड़की नाटक करती है, इसीलिए हम द्वार पूजन ज़्यादा नहीं जाते हैं, हमको हंसी नहीं रुकती है। ऐसी जगह हम जरूर देखेंगे जाके, आज आपका होगा प्लीज जीजू तो सही था, अब जीजू भी कमला पसंद अंदर खाए पबराए रहे जीजू मतलब ये रखे रहते हैं, नहीं ठीक है आगे देखिएगा। तो भैया हिमालय, कैलाश और पर्वत लिखिएगा, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा इत्यादि। अरावली अच्छी है कि अरावला अच्छा है? अच्छा है। विंध्याचल अच्छी है, विंध्याचल अच्छा है, ये पर्वत के नाम है, विंध्याचल अच्छी है, कह रहे नहीं विंध्याचल माता है
देखिएगा, तो काम देवता है अरावली, इत्यादि लिख लीजिएगा। सब क्लियर हो रहा है ना? पर्वतों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आगे लिखेगा मित्र, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम लिख दो। आम, बबुल, आम अच्छी है, अच्छा है। खुद से सोचो प्यारे, बबुल, बबुल, बबूल, बबूल होता है, बबूल, आम, बबूल। नीम, नीम अच्छी है, अच्छा मराठी क्या? महुआ, पीपल। अब नहीं लिखा जा रहा, समझ गए ना? क्यों लिखवा दें? बरगद। मित्र, इसमें कुछ अपवाद होते हैं, कुछ पेड़ों के नाम ऐसे हैं जो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इमली अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है। इमली अच्छी है। नारंगी अच्छा है कि नारंगी अच्छी है? अच्छी है। तो तुलसी, हाँ, तुलसी भी अच्छी है। ठीक है। और सर सुनिएगा, तुलसी स्त्रीलिंग, ठीक है। सर आप बताएं, वीआईपी रोड पर इमली का पेड़ लगा है, देखा है? काहे के लिए लगा है? हाँ, बहुत सही। वो प्रदूषण को रोकता है और 80% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए वीआईपी रोड पर सरकार ने इमली का पेड़ लगवाया है। समझ रहे ना? वीआईपी रोड जो तेलीबाग की तरफ जाती है, और पीपल जो होता है वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। नीम 80% सोखता है, बट वृक्ष भी 80% सोखता है, तुलसी 80 से 85%। इसलिए घर के आंगन में जरूर तुलसी को रखें। चलिए, अब तुम उसी रास्ते से जाओगे, लेकिन कभी सोचोगे नहीं इमली, हाँ इमली लड़की ऐसी दिखेगी, एक इमली खा लेती, कोई तोड़ के दे देता। हाँ, ये नहीं सोचेंगे कि इमली क्यों लगाई गई है। लगा ना भी आपके रोड पे। हाँ, और लड़के के साथ अगर उसका जानने वाला बॉयफ्रेंड पर जाओ तोड़ ले आओ ना, ले आओ ना। चलो नौकर बन जाओ। पेड़ों के नाम में क्या जाएगा? आम, आम के बाद बबूल। और हमको आज तक कोई लड़की नहीं बेवकूफ बनाई सर। हमने बहुत शहर वहर में रहे हैं, तो हम सब समझ गए हैं लड़कियों के बारे में। हम सब काम में नहीं रहते हैं। देखिएगा, आम, बबूल, नीम। सर इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद, अब देखिएगा, ऐसे लिखेगा अपवाद। पेन का कलर चेंज कर दे, अपवाद में लिखेगा इमली, 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 इमली के बाद नारंगी, इमली, नारंगी। सर एक फल का नाम और, नाशपाती। नाशपाती अच्छा है, नाशपाती अच्छी है कि अच्छा है? नाशपाती अच्छी है। नाशपाती जानते हैं ना, सेब का छोटा, सेब का एक तला होता है, सेब के जैसा स्वाद नहीं होता। गांव में का और लोहा लंगर और धान नाश से नाशपाती ले लो। नाशपाती, नाशपाती। बेटा आप कहाँ से? गांव से, साइड से हैं? प्रॉपर साइड से हैं? गांव कभी नहीं गए? कहाँ है आपका गांव? आपके पापा लोग वहाँ के होंगे ना? पापा के पापा कभी गांव जाती नहीं आप? चली जाकर वहाँ से बैठने आते, कहते ले लो बैग ले लो, देखिएगा इमली, नारंगी, नाशपाती। सर एक फल काला काला आता है, छोटा सा, बहुत मीठा आता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी स्त्रीलिंग होता है। नहीं, जामुन, जामुन अच्छी है। फांचे, नहीं हाँ इतने तो होते ना। एक लोग बोलो, हाल से। एक पेपर में आया था, मुझे याद आ रहा है, और काला काला होता है। हाँ, लीची लिखे पहले, लीची काला नहीं होता, लेकिन लीची लिखे, लीची भी स्त्रीलिंग है। लीची लिख लीजिए, बहुत प्यारी, बहुत अच्छा, शानदार, लाजवाब परफॉर्मेंस। सर उसको बोलते हैं खिरनी, खिरनी। हाँ नहीं, खिरनी नहीं, खिरनी लिखिएगा, पेपर में ही लिखा रहेगा खिरनी। ये शायद काली काली होती है ना? हाँ, मीठा मीठा। हमने आज तक नहीं खाया। खिरनी, खिरनी खा, बात ना करेगा,
खा पे छोटी की मात्रा, रा अन्ना पे बड़ी की मात्रा। खिरनी, खिरनी, लीची, इमली, नाशपाती, ये सब स्त्रीलिंग है। इन अपवादों इनको छोड़ दिया जाए तो पेड़ों के नाम प्रायः क्या होते हैं? बोलो यार। इमली, इमली देखो यार, हमारी लॉजिक लगाओ, कभी आप कच्चा खा लेगा। इमली अच्छी है कि इमली अच्छा है? अच्छी है। लीची अच्छी है कि लीची अच्छा है? अच्छी है। नाशपाती अच्छी है कि नाशपाती अच्छा है? अच्छी है। और ये क्या है? खिरनी अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है। खिरनी अच्छी है, खिरनी अच्छी है। क्लियर है? अब बढ़िया होता है कि नहीं मैडम, हमने कभी खाया नहीं। हमने खाई सर। ये हम जान गए कि फल वही है। पेपर में एक बार आया था, कहा ससुरा कौन फल है? बोला खिरनी। हमने कहा कौन क्वेश्चन है? तो हमारे समझ में आया कि ससुरा कोई फल है, पेड़ का नाम है। और हमने देखा इसे काला काला ही होता है, कुछ मीठा मीठा लगता है ना। जो भी हो, अब नहीं खाए तो कहाँ हम लेके आएंगे? सर लीची लिखिए बाबू, लीची। भूलेंगे तो नहीं ना? अगला पॉइंट, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग। लिखेंगे जौ, गेहूं, चावल, मक्का। लिख लें सर। देखिए सर, गेहूं, चावल, जौ, मटर, चना, उड़द, तिल, मक्का आदि। इसके कुछ अपवाद हैं। जो अरहर होता है ना, वो स्त्रीलिंग है। आप खुद से सोचो, अरहर अच्छी है कि अरहर अच्छा है? अरहर अच्छी है, अरहर की दाल होती है। ठीक है, कहना चलेगा। मूंग, मूंग इसमें आएगा, मूंगी इसमें आ जाएगा, लिखा रहेगा। लिखिएगा क्या बोले बाबू, सब लिख लिए ना नाम। अपवाद में लिखिएगा क्या बोलेंगे? अरहर। सरसों, सरसों भी अपवाद है। सरसों अच्छा है कि सरसों अच्छी है? अच्छी है। सरसों जानते हैं ना, जैसे गांव की लड़कियां यहाँ पार्क वार्क के, गांव में पहले पार्क वार्क तो आज भी नहीं है, गांव में फोटो वोटो खिंचाती हैं, सरसों बुलाया हो तो कैमरा मैन आएगा चार्ज नहीं से। लड़कियां जहाँ फोटो खिंचाती हैं सरसों है, कहा है सरसों। लड़के बहुत इज्जत करते हैं। और लड़का गाँव का बहुत होंगे, वो ऐसे फोटो जैसे गुस्सा के फोटो खिंचाता है ऐसे। कभी लड़कियां बताएं, लड़कियां लड़का कैसे बताती हैं? लड़के जैसे जाएंगी, पहले सब पुरानी मूवी देखिए, बस सब समझ जाओगे पुरानी मूवी। अब तो बहुत अच्छे तरीके से रोमांस, पहले जब हीरो हीरोइन का प्यार होता था, प्यार वाले गाना देखो तो जो हीरो होता था, जैसे पहले कपूर थे, विनोद खन्ना वन्ना, ठीक है, यही सब लोग थे पहले। तो जैसे पेड़ और रहता था तो ऐसे पेड़ पकड़ के जो पेड़ होता था, पेड़ पकड़ के घूम जाते थे। नहीं, अब किसी फिल्म में पेड़ में प्यार होता है, पेड़ देखा है? पहले जैसे एक पेड़ पकड़ेंगे ऐसे ऐसे वही पेड़वा पकड़ के, और क्या पेड़ है। तो इसे जैसे लड़की लड़का पटाना रहता है, लड़की कैसे करती है? जानते हो, जैसे लड़की ऐसे ऐसे रहेगी, ऐसे बाल ऐसे रहेगी ना, ऐसे करेगी बाल, और उसके बाद ऐसे भैया जानते हैं। लिखेगा सर, अरहर में, अरहर अपवाद, सरसों, अरहर, सरसों, मूंग, मकई, ज्वार। मूंग भी होता है, मूंग, मूंग गांव में का मूंगी कहा थे? अच्छा, मूंग अच्छा है, नहीं मूंग अच्छी है, मूंग अच्छी है। अरहर, मूंग, पता नहीं क्या होता है ज्वार, इसको हम नहीं जानते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी पाई जाती है मूंग में। अरहर, मूंग, ज्वार, सरसों। लिखिए भैया, सरसों, अरहर, ज्वार, मूंग, सरसों। और एक होता है मकई, 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 अरहर। हाँ तो सुनिएगा, अगर मकई लिख के आएगा पेपर में, स्टिलिंग डालना है, ठीक है? तो आपने तो ऊपर लिखा है मक्का। अब मकई नीचे आएगा तो स्टिलिंग में लिखना है ना, ठीक है, इसीलिए तो नीचे लिखवाया है।
ऊपर नीचे दोनों देखते हो। अरहर, मूंग, ज्वार, मकई और ये क्या बोले, सरसों। ये बाबू क्या होता है, स्त्रीलिंग। पेपर में आपको यही दोनों मिलेगा, या तो अरहर मिलेगा या तो सरसों। तो अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग। केका छोड़ के अरहर, ज्वार, मूंग, सरसों। मकई। सब जौ क्या जो भैया गेहूं के साथ हुआ थे, शादी ब्याह में लागत सत्तू बना थे। तुमका बताओ परे, तू तो हमसे ज्यादा गांव के है। चले जो नहीं, आप सब लोग जो जानते हैं जो गेहूं जैसा ही होता है, उसको शायद पहले उसके पखला ज्यादा उम्र लग रहा था। पखला मतलब बकला उकला। देखा नहीं। टाफी के उसको क्या बोलते हैं आप लोग, टाफी पखला का रैपर। सिखाओ हम लोग का, हमको भी सिखाओ। तो हमारा रैपर ज्यादा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, अरहर, मूंग, ज्वार, मकई, सरसों। सर लिखिएगा, धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम। लेकिन सर गांव का कल्चर बहुत अच्छा है, शहर का भी अच्छा है। क्या शहर में सब लोग थोड़ी ना बैठे हैं, गांव से शहर बना है। कुछ लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, हम लड़कियों बुराई थोड़ी ना करते, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। पीवी सिंधु अच्छी नहीं है, साक्षी मलिक हमारी अच्छी नहीं है। हाँ, सानिया मिर्जा अच्छी थी, लेकिन बस बाद में फसल गड़बड़ हो गया। उनका बकलोल का जो है, उनको अगर ठीक है तुमको शादी करनी थी तो पाकिस्तान की जरूरत थी, और रो रही हैं आजकल। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा खुद का मानना है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि सर यहाँ शाहरुख खान, सलमान खान, अरबाज खान, यहाँ क्रिकेटर से करने थे कितने लोग, समी अहमद हमारे आजकल उनका नहीं रिश्ता चल रहा है, वहीं सेटल हो जाती। बहुत लोग है, जहीर खान है, यूसुफ पठान है, इरफान पठान है, वहाँ पता नहीं क्या रखा था। अब क्वेश्चन पूछा जाने लगा इसी में यूपीएससी में कि अगर सानिया मिर्जा को लड़का होगा तो उसको कहाँ की नागरिकता दी जाएगी, और शादी ना करती तो ऐसा सवाल बनता। स्टूडेंट के लिए भी समस्या बढ़ा दी, अपने लिए तो बढ़ाई। गलत बात है। पाकिस्तान में जाके वो पाकिस्तानिया से कर ली। यहाँ कितने मुस्लिम भाई हमारे अच्छे मेंटेन, एपीजे अब्दुल कलाम क्या किसी से कर लेती, नहीं सीधे जाके शोएब मलिक के साथ। क्या नाम उसका, शोएब मलिक के नाम। अब इसीलिए लोग गुस्सा लगता है। अब लड़के कहेंगे नहीं सर ये उनका पर्सनल डिसीजन था। पर्सनल डिसीजन है तो क्या दुश्मन के घर चली जाओगी। अलसी जो है वो यही में आ जाएगा। हाँ, अलसी होता है, इससे भी तेल बनता है। जब होली होता है, होली में अलसी लागत है। जब होली जलाई जाती है तो कंडक गोल गोल बनावा जाते हैं, अलसी में टांग दी जाती है। अब चोट में लगाओ तो पूरी निकल रही। अब इतना ज्यादा यार पूछोगे तो क्या, अब किचन की बात ना पूछा करो। खाना खुद नहीं आता बनाना। आज आगे धातु के नाम में लिखिएगा, सोना। ये सोना वो वाला नहीं, फोन वाला सोना। नहीं तो जो सोना बाबू कहते हो वो सारा पुल्लिंग है। आज समझ जाओ सोना पुल्लिंग है, अब आप स्त्रीलिंग है। आज तो सोना बाबू उसमें पता नहीं कौन है, कभी लड़का लड़की कहता है, कभी लड़कियां लड़के कौन। अच्छा आप लोग बताते जानते हैं, सोना लड़का है लड़की। जैसे आप कभी देखते हैं लड़कियां कहती हैं नहीं मेरा सोना। लेकिन जनरली आपको लगता है लड़कियां सोना होती है। सोना सर, सोना तांबा। अब तुम लोग नया निकाल दो, कहे तो नहीं नहीं मेरा तांबा। सोना तांबा, सोना तांबा सर एक ही रहेगा, ठीक है, एक हटा दीजिएगा, डबल लग गया है। सोना तांबा, सोना तांबा। धातु कॉपर, कांच, ठीक है सर। एल्युमिनियम, ये सब धातु हैं। लोहा, प्लेटिनियम, ये सब क्या है, धातु। सर इसमें एक अपवाद है, चांदी। चांदी धातु है लेकिन स्टील। चांदी अच्छा है कि चांदी अच्छी है? अच्छी है, तो चांदी कीजिएगा। शादी में दिया जाएगा पायल वायल। पायल आप पूरा मत मानिएगा, ये पायल हम पहनने वाला बोल रहे हैं। चांदी, चांदी। और चांदी का सब लड़कियां सोना लेके जाती हैं। सर अच्छा, एक बार यूपी में मैंने एक चीज देखा है, यहाँ पर शादी होती है ना, तो कभी कभी जो लड़का वाला होता है वो लड़की को सारा गाना लेके आता है। नहीं, हम लोग के यहाँ तरह ऐसा नहीं होता है।
हम अपनी बहन की शादी करूंगा तो पूरा गहना मैं अपनी बहन को खुद से दूंगा। आप देखिए कितनी महंगी शादी हो जाती है। और अगर कुछ अपनी बहन को नहीं दूंगा तो कैसे महसूस करेंगे कि मेरे भाई लोगों ने, मेरे पापा ने मुझे ये नहीं किया। और इस बात की भी शर्म रहती है समाज में कि अगर कुछ बहन को ना दे तो ससुराल वाले कहेंगे कि अपनी बहन को आपने ऐसे ही विदा कर दिया। तो हम लोग के यहाँ सोना मतलब अपनी बहन को गहना दिया जाता है। जनरली मैंने देखा है कानपुर की साइड, हरदोई की साइड, उन्नाव की भी साइड, इन लोग तो लोग शादी सस्ती है और ये लोग ले करके आते हैं, मतलब लड़का वाला लड़की के लिए गहना लेके आता है। हम लोग के यहाँ सर ऐसा कुछ नहीं लहंगा है। वगैरह जाता है शायद, ज्वेलरी वगैरह सब थोड़ी बहुत जाती है, लहंगा वगैरह। नहीं वो तो एक देखो तो एक अलग बात है, जैसे देखने उखने गए रिंग सेरेमनी तो पहना दिए। जनरली हम लोग के यहाँ पूरा A to Z, जैसे मेरी दीदी की शादी हुई तो जितना भी गहना दिया गया उनको आभूषण वो हम लोगों ने दिया, A to Z सामान दिया है, मतलब कहीं कुछ बचा नहीं है। कमर का, पाँव का, हाथ का, कमरों में कुछ टांगा जाता ना कमर पेटी। जो पेटी हो उसमें, और यहाँ एक मोटा वाला पायल, फिर पतला वाला पायल, एक मोट का पाव जेब, फिर एक हिया से लेके हिया तक। हाँ वो दो टूट छिदाई थी, एक फिर हिया फिर हिया, पहले नहीं छिदाई थी, बाद में बौरा गई। मैं शादी के लिए दिमाग खराब था, मतलब सोचिए भाई लोग तो देंगे लाइयों को खदाई। और उसके बाद यहाँ से यहाँ माथ मेहंदी ना, फिर एक इसमें 3 तरह का, एक ज्यादा लटका, एक कम लटका, फिर पूरा एक चैन कम लटका एकदम छोटी सी कान का आकार लेके गई। अपनी मम्मी बहुत गुस्सा रहे थे हम टाइम, कुछ ना दो इनको फालतू काम। आगे देखेगा सर पता नहीं कितने का गहना लेके चले गई, कितने लाख का, 1000 में नहीं लाख में बात करिए। अंगूठी भी लेके गई, भूल गए बताने के लिए। अंगूठी भी ले गई, पता नहीं कहाँ ले गई। चूड़ी तो ले ही गई थी, चूड़ी गहना है, पागल आभूषण। आगे देखिएगा फॉर एग्जाम्पल चांदी अपवाद है। लखनऊ में क्या होता है पता नहीं सर, आप लखनऊ से करिएगा, हम लोग आएंगे। तुम्हारे लिए देखो ने नालायक कहीं कब से परेशान है मत, हम बहुत सताए हुए, छेड़ा ना क्या करो हमें, ठीक है। देखो तुम हमारे लिए ना, हम लखनऊ से करेंगे नो डाउट। आप हमारे लिए एक सुकन्या देखिए, लखनऊ से करेंगे, आपको वचन देते हैं। आज कन्या अच्छी नहीं, कोई लवादा ने लेके चले आना हमारे लिए, जिंदगी नरक हो जाए। सर इसके साथ कर लो, ठीक है, लड़की ठीक ठाक रहेगी ना, हाँ नहीं तो जो लेके चलाओ सर इसके साथ कर लो। आगे देखिएगा सर शादी करके क्या करेंगे हम, अकेले ही सुखी। आगे देखिएगा अपवाद में चांदी धातुओं के नाम, और लिखिएगा जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं या द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञाएं लिख लीजिएगा। पदार्थ में ये सब भी आ गया, द्रव्यवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी सब पुल्लिंग होते हैं और हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। द्रव्य का मतलब क्या है, जैसे पानी, पानी अच्छी है कि पानी अच्छा है, पानी अच्छा है, पानी अच्छी नहीं है। किसी ने कहा बहुत नहीं, हाँ अभी सुनिए, किसी ने आप तक कहा है आपके यहाँ का पानी बहुत अच्छी है, अच्छा है। हाँ, तो लिखेंगे पानी, पानी। दूध, दूध अच्छी नहीं होता, दूध अच्छा है। पानी दूध, पानी दूध। दही, तेल, शिवांश मैडम मिला बेचे रहो, तेल, तेल, शराब, घी। अपने में सुने ना, शराब सर स्त्रीलिंग है, बहुत शब्द है। पानी, दूध, दही, तेल, घी। पानी, दूध, दही, तेल, घी। सर इसके अपवाद क्या है देखिएगा, हम आपको कुछ अपवाद बता रहे हैं जो है होती तो लिक्विड है, लेकिन वो जैसे चाय, चाय अच्छा है, अच्छी है। लोग आप बहुत अच्छी चाय बनाती हो, ठीक है, चाय। हाँ कभी बोलेंगे नहीं कुछ चाय। और लस्सी, लस्सी अच्छा है, अच्छी है। हाँ लस्सी, ये हमारा बहुत फेवरेट है बाबू। लस्सी हम जरूर पीते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं, पीते हैं ना बाबू, ढूंढा करते हैं कि लस्सी कहाँ मिलेगी। चाय, लस्सी, सरम गर्मी में लस्सी बहुत लेते हैं, जहाँ भी जाएंगे लस्सी जरूर। चाय के बाद लस्सी, और मित्र शाही, शाही जानते हैं, पहले बचपन में इंक इंक, हाँ दबात वाली शाही। शाही अच्छा है, शाही अच्छी है, शाही। चाय, लस्सी, शाही,
शराब, शराब, शराब अच्छा है, अच्छी है, कहते हैं बहुत अच्छी शराब है, एकदम किंगफिशर नहीं है, ब्लैक डार्क है, सिग्नेचर है ये। शराब। एक मित्र आपको बात बता रहा हूँ, जहाँ किसी भी शब्द के लास्ट में आप शब्द जुड़ जाता है वो जनरली पुल्लिंग होता है। अभी आगे लिखवाएंगे, लेकिन शराब एक उसका अपवाद है। शराब, शराब में पूछो कि शराब क्या है, स्त्रीलिंग, ये अपवाद है। शराब ये भाई झूम बराबर झूम शराबी झूठ सरासर झूठ। शराब का खासियत यही है कि झूम बराबर झूम शराबी झूठ सरासर झूठ। ये क्या है, ये शराब है। शराब पीने के बाद भी सरासर चलता है, जब उतरने लगती है तो सही सही चलता है कि आज खाना नहीं खाया, आज बीबी के पास नहीं गए, आज बच्चे मर रहे हैं, जब उतरने लगती है तब। और शराब जैसे चढ़ाना है तो तीखा खाएंगे, उतारना है तो मीठा। और अगर मेहरारू के पास जाओगे तो पनई से शराब उतारती है, ठीक है, हाँ पनई से, जहाँ जूता चप्पल शुरू शराब अपने आप उतरना शुरू। सर जो लोग ड्रिंक व्रिंक करते हैं मित्र, ये समाज के ऐसे असभ्य और जर्जर घटिया किस्म के लोग हैं। और बुरा मतलब किसी जाति विशेष को लेकर के, ठाकुर की शादी होगी ड्रिंक जरूर चलेगा, क्यों, ये कौन सी रीति रिवाज है, कौन सी परंपरा का हिस्सा है। मतलब ठाकुर का मतलब शराब होता है क्या? ठाकुर तो ऐसी प्रजाति है जो देश के लिए, बात ठाकुरों की नहीं कर रहे हैं, आजकल ब्राह्मण भी बहुत चरम सीमा पे ले रहे हैं, ब्राह्मण तो लेते हैं ब्रांडेड। ठीक है, ठाकुर तो कहो महू वाले लगाए लिए कुछ ना मिले तो, क्योंकि वो आती है ना, उनको बस शौक में चाहिए यार ठाकुर साहब जरूर पिएंगे। ब्राह्मण जो पिएगा वो डुप्लीकेट कभी नहीं पिएगा, पिएगा तो एकदम दमदार वाली पिएगा, बड़ा वाला। ऐसे सब जातियों में, जैसे मैं बाबू पटेल लोग हैं, इनके यहाँ भी चलेगा। कहो फुफ्फा लगा के बैठा है, फुफ्फा के मुँह से महक रही है, कह रहे भतीजे शादी तो लगा लिए थे। चलिए, बहुत गलत बात है सर, नशा वशा बहुत गलत। आजकल लड़कियां भी आधुनिकता में सब भूली जा रही हैं, सिगरेट पिएंगे, ये सब क्या बात है? आप भारतीय नारी हैं, गलत बात है। मतलब जो चीजें जिसके लिए बनी है आप वही करिए। सर कभी कभी हमको लगता है कि कभी कभी हम लेट करके सोचते हैं तो बड़ा हाय लगता है अपने आप पे कि पहले के और समाज में और आपके समाज में कैसे अंतर हुआ है। पहले उड़ने के लिए पुष्पक विमान हुआ करता था। क्या हुआ था? पुष्पक विमान। आप टेलीविजन में देखिए ना, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं शाय से ऊपर, जो करें अंतर्ध्यान, शाय से नीचे, शाय से ऊपर। एक देखा नहीं, उसमें बतख बतख बना रहता है और ऐसे कहीं भगवान जा रहे हैं शाय से ऊपर, उसको बोलते थे पुष्पक विमान। और आज उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज चल रहे हैं। पहले ठाकुर लोग जो थे वो रंगलिया मनाते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग तो कहते थे, खाते पीते थे, उसके बाद कहते थे नाचने और गाने वाली को बुलाया जाए। क्या कहते थे? आज कोई ये नहीं कहता है नाचने वाले को बुलाया जाए। आज उसके लिए आपको पता ही है क्या चल रहे हैं, बाहर चल रहा है। तो लगता है सब कुछ तो वही है, केवल थोड़ा चीजों में परिवर्तन हुआ है बस। पहले दरबार लग जाता था और कहते थे आज रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन करा जाए, नाचने गाने वाले को बुलाया जाए। तो अब ऐसे कोई दरबार नहीं लगाता है, क्योंकि पुलिस का शासन है, अब राजशाही नहीं है, तो सीधे बार में दरबार लगा देते हैं। तो बार में भी आप देखिए उसका मिलता जुलता कॉपी है, जैसे उसमें होता था सेम वही प्रोसेस बार में भी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे पुष्पक विमान हुआ करते थे वैसे हवाई जहाज भी तो उड़ रहे हैं, सांस से ऊपर सांस से नीचे, जहाँ मन कहे तहाँ घुमा दियो। तो आजकल बार में चल रहा है, ये सब बहुत है, ये गलत बातें हैं, समाज को एक गंदी दिशा में ले जाने का। और कभी भी आपका अपना बच्चा हो सर, उसको आप संस्कार जरूर दीजिएगा। घर में लोग बच्चे होते हैं, उनको वाह वाह सिखाना शुरू कर देते हैं। अब आपको फिर जानकर आश्चर्य होगा, लगेगा सर आपकी तारीफ कर रहे हैं, सर किसी दिन कॉल करेंगे, अपनी भतीजे की आवाज़ सुनाएंगे हम, संस्कार से एकदम परिपूर्ण है। समझ पा रहे सर? कि आपको लगेगा, आप कोई भी एक सवाल पूछते जाइए, कितने संयम तरीके से आंसर देंगे। ये हमारे मम्मी का खास फोकस रहता है। आप मतलब बहुत तल्लीन होकर के बात करेंगे, बहुत ईमानदारी के साथ, क्योंकि संस्कार को हमारे यहाँ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। कह रहे हो तो आप में दिखता है। सर ये बच्चों को मतलब आप गलत दिशा में ले जाएंगे तो हमेशा गलत दिशा में ले जाएंगे। पता है हमारा भतीजा है, जब सुबह उठेगा तो सबसे पहले तख्त पे बैठ के व्यायाम करेगा। फर्जी का उसको आता जाता कुछ नहीं है, जानबूझ के नाक डाल के खींचेगा, उल्टा सीधा एक्सरसाइज करता है। जब हम कभी कभी रहते हैं समझाते, बस उसको बताया गया है। कभी कभी मम्मी अब रोज रोज थोड़ी ना ध्यान देते हैं। अब जैसे उसकी आदत सी बन गई, जैसे सर पहले उठेगा तो बाहर कहीं नहीं जाएगा, सबसे पहले उठेगा जो भी कुछ करना उसके बाद तख्त पे बैठ के शुरू हो जाएगा। और सर जब हम छोटा था वो, उसको कहीं लेके जाते थे तो हमारे रिश्तेदार लोग यही कहते थे, भैया जरा व्यायाम करके दिखाओ। हम तख्त पे बैठ के शुरू हो जाता था, 8-9 तरीके से करता था। तो
तो ये सब जब आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तब कुछ नहीं होगा। हमारा बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है, लेकिन हम जाते हैं तो हिंदी पढ़ाते हैं ताकि उनको हिंदी के बारे में नॉलेज हो। तो इन सब चीज़ों को देखिए, आप संस्कार में रहें और संस्कार देते रहें। लोग फैशनेबल होकर के सब चीज़ को त्यागे दे रहे हैं, गलत बात है। अब आप कहोगे नहीं सर आप पुरानी विचारधारा के लिए, ऐसा कुछ नहीं, हम भी जींस पहनते हैं, केवल कोचिंग पहन के नहीं आते हैं ना। क्या हमारे पास जींस नहीं है क्या? पहले कभी कभी आ जाया करते थे 2019 में। तो ये बात उसकी नहीं है, एक बात बता रहे हैं कि जींस पहनना पाप पुण्य है। संस्कार का मतलब जींस से नहीं है, संस्कार का मतलब है आपके बोलने का, आपके बैठने का, किसको क्या को बोलना है। आप ज़्यादा पढ़ लोगे, आपके पापा आपसे कम पढ़े तो क्या आपके पापा को अंग्रेजी नहीं आती तो उससे जाओगे तो अंग्रेजी में बात करोगे। गाँव की जो बुढ़िया उड़िया रहेंगी अंग्रेजी में बात करोगे ना, प्यार से बोलेंगे ना, दादी माँ बताइए। चलिए, तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं में भैया चाय, लस्सी, चाय, शराब, इनको छोड़ करके सब क्या होते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। एक दो और लिखिए। छाछ भी लिख लीजिएगा, छाछ। छाछ जानते ना, मट्ठा। मट्ठा भी पैकेट में दो तरीके का आता है, जीरा मट्ठा लेंगे तो अलग से आएगा, दूसरा अलग आएगा, क्योंकि हम लोग यही खा पी के बड़े बड़े, ठीक है। छाछ, छाछ तक्रम जिसे बोलते हैं संस्कृत में शायद छाछ, मट्ठा, छाछ। सर क्लियर हो गया? आगे लिखिए बाबू। रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम, रत्न, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। हीरा, हीरा, पन्ना ये रत्न के नाम है। मूंगा ये पंडित जी बताते हैं, मूंगा, हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक। पहले रानी महारानी रत्न जलाती थी, अब जैसे आज सब कुछ वही, पहले वो रत्न जलाती थी, आज इतना पैसा नहीं है तो सितारा जलाती है। आप सोचिए, आप कभी कभी कंपेयर करते हैं, सब वही निकल के आता है। पहले वो लोग मतलब बड़ी बड़ी रानियां महारानियां अपने कपड़ों में हीरा, मोती और माणिक जलाती थी, और आजकल की लड़कियां पता नहीं क्या चला, स्लेस चिपका लेंगी, ठीक है, या मिरर है, मिरर, हाँ मिरर भी, हाँ मिरर, और वो मिलता है हाँ स्टोन, स्टोन सब लटकाने के लिए अलग से आता है, मंगल बाजार में देखा था। और लटकन आता है, वो साड़ी के कलर से मैच करता है ना, जैसे नीचे साड़ी का जैसे वो रहेगा क्या बॉर्डर, उसी तरीके का लटकन चाहिए। लटकन हम अभी जल्दी में जाने थे, अभी 2-3 महीना पहले ये इसी क्लास में पढ़ा रहे, तो एक लड़की लटकन ले रही थी, जानने वाली, देख हमने कहा कोची कल लटकन पे समझाई फिर। चलिए, तो भैया रत्नों के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग। हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक। हमारे साथ शादी करेगा कहेगा एकदम भोंगा है, शुद्ध देहाती है, वो जानते वानते नहीं है ये, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, डोंट टच माय बॉडी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, ठीक हो, लिख लो भैया। चलो मैं नहीं कर लिखते हैं, अब एक बार काफी पर्याप्त है आज के लिए, एक बार सब लोग शुरू हो जाओ फटाफट। अब सब लोग बोलेंगे जेंडर, लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिंदी में कितने लिंग होते हैं? स्त्रीलिंग और जिन संज्ञा, आवाज से देना, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष के होने, जाति के होने का बोध हो, केवल पुरुष के जाति का बोध हो, केवल स्त्री का। कामता प्रसाद के अनुसार कुछ चीजें पुल्लिंग होती हैं, पुल्लिंग की पहचान कुछ अपवाद को छोड़ करके। अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं? अरहर, सरसों, समझिए क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। और ज्वार, पता समझ पर ये क्या है? स्त्रीलिंग। द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग, किसको किसको छोड़कर? चाय, चाय, लस्सी, चाय, शराब, छाछ, क्लियर? और देशों के नाम पुल्लिंग सबको, दिनों के नाम पुल्लिंग, महीनों के नाम पुल्लिंग, पर्वतों के नाम पुल्लिंग, अनाजों के नाम पुल्लिंग, रत्नों के नाम पुल्लिंग, और धातुओं के नाम पुल्लिंग। समझ पा रहे हैं? ये सारी चीजें पुल्लिंग। आज यहीं तक, थैंक यू।